नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में भले जंग जैसे हालात छिड़े हुए हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव अपने चरम पे है और हर आम और ख़ास नागरिक इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इस जंग के नतीजे क्या निकलेंगे, आगे जाकर क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। अच्छी खबर भी ये कि आपकी जेब से जुड़ी हुई बात। अब क्या है ये खबर, वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए, महंगाई को लेके एक बड़ी खबर आ सकती है और वो इसी सोमवार को आ सकती है, जहां पे कि आपको आपकी जेब को एक बड़ी राहत भरी खबर वहां मिल सकती है। महंगाई का आंकड़ा दरअसल और कम हो सकता है। अप्रैल का जो सीपीआई है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसे खुदरा महंगाई भी कहते हैं, वो अपने पिछले लेवल से भी नीचे जा सकता है। पिछला लेवल क्या था? पिछला लेवल था, मार्च का आंकड़ा था 3.34% का, जो कि 2019 के अगस्त के बाद का सबसे निचला लेवल था। अब बताया ये जा रहा है कि अप्रैल के जो आंकड़े आएंगे खुदरा महंगाई के, वो 3% से भी नीचे रह सकते हैं। तो आम लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है, जहाँ पे कि महंगाई से निजात मिलती हुई नज़र आएगी। महंगाई कहाँ पे कम होने की उम्मीद है? सबसे बड़ा जो फैक्टर साबित होगा वो है खाद्य महंगाई की दर, यानी जो फूड इन्फ्लेशन है, वहाँ पर कमी नज़र आ सकती है अच्छी खासी। तो आम लोगों के लिए इस लिहाज से राहत है कि जो आपका खाने पीने का खर्च है वो कम होता हुआ नज़र आएगा आपको अप्रैल की महंगाई के आंकड़े जब आंकड़े नज़र आएंगे। देखिए, अप्रैल में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई थी। उस बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया था और 25 बीपीएस रेपो रेट को कट किया था। इससे पहले जब फरवरी की बैठक हुई थी, तब भी 25 बीपीएस का रेट कट किया गया था और अब जो रेपो रेट है वो 6% है। अब फ़ायदा क्या होगा अगर महंगाई की दर अप्रैल में 3% से भी कम रह जाती है? आरबीआई का जो अनुमान है वो इस पूरे फिस्कल के लिए 4% की एवरेज महंगाई दर का है। 3.34% की जो महंगाई दर थी, रिटेल इन्फ्लेशन था, जो कि मार्च का था आंकड़ा, उसके पहले फरवरी में 3.61% का मामला की महंगाई दर हमने देखी थी। यानी फरवरी, मार्च और उसके बाद अप्रैल, लगातार 3 महीने ऐसे होंगे जहां पे कि आपको महंगाई दर घटती हुई नजर आएगी। इसका असर क्या होगा? जैसा मैंने बताया कि 2 बार आरबीआई ऑलरेडी रेट कट कर चुका है। जब जून में आरबीआई की बैठक होगी, अब तब आरबीआई के पास एक बड़ा स्कोप होगा कि वो रेपो रेट में और कटौती करे। 25 बीपीएस की या 50 बीपीएस की कटौती अगले रेट कट में, अगले चरण की जब एमपीसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, तो वहां पर दिखाई दे सकती है। ये अगर महंगाई दर 3% से कम रहती है तो न सिर्फ आरबीआई के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक ये बड़ी अच्छी खबर होगी इकोनॉमी के मोर्चे से। क्योंकि पिछले साल जब सितंबर क्वार्टर के जीडीपी के नंबर आए थे तो उसमें ग्रोथ 5.4% रह गई थी और तब से सरकार के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये बनी हुई थी कि किस तरह से ग्रोथ को रिवाइव किया जाए, किस तरह से ग्रोथ को 7% के आसपास ले जाया जाए, क्योंकि इससे पिछले 3 सालों में लगातार ग्रोथ रेट 7% या उससे ज़्यादा रही। हालांकि जब 5.4% की ग्रोथ आई सितंबर तिमाही में, तो उसके बाद से जब ग्रोथ को अनुमान आ रहे हैं, तो अब वो इस साल के लिए और अगले साल के लिए दोनों के लिए 6.5% के आसपास के ग्रोथ एस्टिमेट्स आ रहे हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा आपको और मिलेगा अगर महंगाई के आंकड़े कम आते हैं और जून में रिजर्व बैंक रेट कट करता है। आपके लिए जाने वाले होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत तमाम जो लोन हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जो लोग एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं या कस्टमर्स हैं बैंकों के, उनके भी रेट कट हो सकते हैं या उनकी टेन्योर घट सकते हैं। और जो नए लोन लेना चाह रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट का लोन, होम लोन लेना चाह रहे हो या गाड़ी लेना चाह रहे हो, उनको भी फ़ायदा होगा कम ब्याज का। इसका असर सरकार के लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि जो जीडीपी की ग्रोथ को सरकार बढ़ाना चाहती है, उसको ऊपर लेकर आना चाहती है। और दूसरा एक जो चैलेंज सरकार के सामने पिछले 1 साल से लगभग दिखाई दे रहा है, वो है डिमांड में कमी का। जो कंजम्पशन है वो लगातार घटा है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों, चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों। अभी हाल में एक कांटार की स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि जनवरी से मार्च तक के जो
कंजम्पशन के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि शहरी इलाकों में कंजम्पशन पिछले साल के लेवल के आसपास ही है, 4.5% के आसपास, जबकि ग्रामीण इलाकों में खपत या जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ, वो पिछले साल के मुकाबले घटती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल जो कंजम्पशन था जनवरी से मार्च के दौरान वो लगभग 5.5% के आसपास था, जो इस बार 3.7% के आसपास ओवरऑल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक खपत बढ़ने के आसार हैं, दूसरे ग्रोथ के रिवाइवल, क्योंकि वो खपत के साथ सीधा लिंक होता है, इसलिए वहाँ पर भी अच्छे सरकार के लिए चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है जो समझना जरूरी है और वो भी सरकार के और आरबीआई के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएमडी ने अपने एक अनुमान जाहिर किया है और उसमें आईएमडी ने कहा है कि जो मॉनसून है वो केरल के तट पर 27 मई को ही टकरा जाएगा, यानी भारत में मॉनसून का आगमन 27 मई को हो जाएगा। केरल के तट पे 31 मई को मॉनसून के आने का एक डेट रहती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 दिन पहले देश में मॉनसून की एंट्री हो रही है, यानी बारिश की एंट्री हो रही है। इसका असर ये होगा कि जो देश में खरीफ के सीजन की बुआई चालू होगी वो अर्ली स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि देश में मॉनसून जल्दी आएगा। आईएमडी का जो पहला आंकड़ा आया था, जो पहला अनुमान आईएमडी ने फोरकास्ट दिया था मॉनसून को लेके, उसमें आईएमडी ने कहा था कि इस बार अब नॉर्मल मॉनसून देश में रह सकता है, 105% सामान्य से रह सकता है। यानी देश में अगर अच्छा मॉनसून रहेगा तो रबी जो खरीफ की फसलें हैं वो अच्छी होंगी और उसमें तिलहन, दिलहन जैसे तमाम जो फसलें पूरे देश में होती हैं वहाँ पर एक राहत की बात रहेगी। साथ के साथ जो रबी के सीजन की बुआई होती है उसके लिए भी जो सॉइल में मॉइस्चर होता है वो भी अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है, अगर अब नॉर्मल मॉनसून रहता है इस साल। तो इस पूरे अगर आप सिनेरियो को जोड़कर देखेंगे तो जो सोमवार को महंगाई के आंकड़े आएंगे, खुदरा महंगाई के आंकड़े आएंगे, वो उस पर पूरे देश की नज़र होगी, आरबीआई की भी नज़र होगी, सरकार की भी नज़र होगी और आम लोगों की भी नज़र होगी, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि जून में आपको कितना बड़ा रेट कट मिलने वाला है, आपके ब्याज दर कितने कम होंगे और क्या आने वाले वक्त में महंगाई में और गिरावट आएगी या नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताएं और बने रहें मनी 9 के साथ।